हेलो बच्चों, नमस्ते। ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो एक बार फिर से ये कुछ कोरोना के बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में ये ऐसी चलने लगा, कन्फ्यूजन सा बन गया है कि परीक्षाएं होगी नहीं होगी, स्कूल लगेंगे नहीं लगेंगे। लेकिन बच्चों आप एक बात नोट रखिए कि परीक्षा हर हालत में होगी। आप अपना अध्ययन, आपकी पढ़ाई जारी रखें जब तक स्कूल खुले हैं। जहाँ जहाँ स्कूल खुले हैं वहाँ पर जो स्कूलों में पढ़ाई हो ही रही है, और वरना ऑनलाइन भी आप पढ़ते रहें, आपकी परीक्षा जो है बिल्कुल होगी। तो आज की कक्षा में हम गणित की जो है वो प्रायिकता, जो आपकी प्रश्नावली है 15वीं, उसमें जो बहुत सारे बोर्ड में जो सवाल पूछे गए हैं 2013 से लेकर के, तो वो मैं आपको हल करा रहा हूँ। तो ये एक प्रकार से रिवीजन कर रहे हैं अपने। तो आप बहुत गौर से इसको क्लास को देखिए और बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, आप सीखें चीज़ों को। ठीक है, तो चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। तो पहले तो आप प्रायिकता का एक सामान्य सा सूत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बहुत ही सीधा सा सूत्र है एकदम। प्रायिकता जब भी किसी घटना ज्ञात करते हैं तो उसके अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आप जानते हैं कि जिस भी चीज़ की प्रायिकता हम ज्ञात कर रहे हैं उसके पक्ष में कितनी उनकी संख्या है, वो अनुकूल परिणाम होते हैं, और उस घटना में कुल कितने परिणाम संभव है वो कुल परिणाम होते हैं। तो ये आप सूत्र अच्छी तरह इसको लर्न कर लीजिए आप। ठीक है, फिर देखिए 2013 का जो बोर्ड का पेपर था उसमें 10वां प्रश्न जो 1 नंबर का पूछा गया था। तो पहले क्या, एक प्रायिकता जो है वो कुल 4 नंबर की होती थी, तो एक 10वें नंबर पर एक सवाल पूछते थे 1 नंबर का, और एक 25वें नंबर पर एक सवाल पूछते थे जो 3 नंबर का होता था। तो इसमें जैसे पहले जो ये प्रश्न पूछा है 10वां की, किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का की जो प्रायिकता होती है उनका योग क्या होता है। तो बच्चों सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आप याद रखें इस प्रकार से। ठीक है, और फिर क्या देखिए 25वां नंबर जो प्रश्न पूछा गया था पेपर में होता है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गई। तो इसका मतलब खराब पेन हो गए 12 और अच्छे पेन हो गए 132। तो ये कह रहा है कि केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। तो इस समूह में से एक पेन यादृच्छा चुनने पर निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खराब पेन जो है वो आपके पास है 12 और 132 अच्छे पेन है। तो देखिए कुल पेन आपके पास हो गए 144। तो अब ये कह रहा है कि एक पेन जब चुने तो उसकी अच्छा पेन होने की प्रायिकता। तो बच्चों अच्छे पेन आपके पास 132 हैं, तो अनुकूल परिणाम हो गए 132, और कुल परिणाम आपके पास कितने 144 है। तो इस प्रकार इसको हम 12 के पहाड़े से काट सकते हैं। तो 12 11 जो है वो कितने होते हैं, 132 होते हैं, और 12 12 144 होते हैं। तो इस प्रकार से प्रायिकता जो आएगी वो 11/12 आ गई। तो इस प्रकार से आप जो है वो अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अच्छे पेन की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो अच्छे पेन आपके पास 132 है, तो अच्छे पेन बटे कुल परिणाम। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये 11/12 आ गई। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों, जो माध्यमिक पूरक परीक्षा हुई थी सप्लीमेंट्री की 2013 की जो परीक्षा हुई थी, उसमें 10वें नंबर पर जो प्रश्न आया था वो था कि एक थैले में कार्ड हैं जिन पर आप देख सकते हैं कि 2 3 4 5 6 7 संख्याएं अंकित है। अब एक कार्ड चुनने पर उसके आप देख सकते हैं, आपसे पूछा है कि सम संख्या होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको जो कार्ड पर संख्याएं दे रखी है वो 2 से लेकर के और 7 तक है, और कुल परिणाम इस प्रकार से आपने जब इनको हम गिनेंगे तो ये आपके पास हो गए 6, और सम संख्या इनमें से आप जानते हैं जिनमें 2 का भाग जाता है। देखिए सम संख्या एक हो गई 2, एक 4 और एक 6 हो गई, तो 3 हो गई। तो इस प्रकार से अनुकूल परिणाम आपके जो सम संख्या के है वो आपके पास 3 आ रहे हैं। तो सम संख्या होने की प्रायिकता बच्चों कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम आपके पास कितने हैं, ये देखिए 3 परिणाम है। तो सम संख्या होने के अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम आपके पास 6 है। तो देखिए प्रायिकता आपके पास आ गई 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 हो गई। अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था 25वें नंबर पर, आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न पूछा गया था तो इसमें है कि एक पासे को
जो है वो एक बार फेंका जाता है। तो प्राप्त परिणाम की प्रायिकता जो ज्ञात करनी है, सम संख्या क्या होगी और 3 और 6 के बीच में स्थित संख्या उसकी क्या होगी। तो यहाँ देखिए बच्चों, जब एक पासे को हम एक बार फेंकते हैं तो देखिए एक पासे पर जो है वो आप जानते हैं कि 1 से लेकर के 6 तक अंक होते हैं। तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 या 6 का अंक आ सकता है। तो इस प्रकार से कुल परिणाम आपको जो प्राप्त होंगे वो 6 होंगी। तो फिर आपसे पहले जो ये पूछा है कि एक सम संख्या, तो आप जानते हैं कि इनमें से सम संख्याएं कौन सी होगी, 2, 4 और 6, जिनमें 2 का भाग जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 जो है वो आपके पास क्या हो गई, सम संख्याएं हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार प्रायिकता सम संख्या होने के अनुकूल परिणाम आपको मिले 3 और कुल परिणाम आपके पास जो है वो 6। तो इस प्रकार से प्रायिकता आपको प्राप्त हुई 1/2। इसको आप सरल कर दिया करें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर जो दूसरी बात आपसे पूछी है कि 3 और 6 के मध्य संख्याएं जो है, तो 3 और 6 के बीच में बच्चों आप जानते हैं कि जो संख्याएं होती है वो 4 और 5 होती है। तो इस प्रकार से कुल परिणाम आपको मिल गए 2, अनुकूल परिणाम आपको जो 2 मिल गए। तो इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 2/6। तो 2 एकम 2 और 2 तिये 6। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रायिकता निकली वो 2/6 हुई। तो देखिए इस प्रकार से बोर्ड में बिल्कुल आसान से प्रश्न पूछते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर पर। तो यहाँ देखिए बच्चों, यदि किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल कर पाने की जो प्रायिकता है, 2014 का जो ये पेपर था बोर्ड का, उसमें जो 10वां प्रश्न पूछा था कि उसकी प्रायिकता जो है वो 2/3 है। तो छात्र द्वारा प्रश्न नहीं हल कर पाने की प्रायिकता, तो बच्चों आप जानते हैं कि प्रश्न हल कर पाने की प्रायिकता जो आपको दे रखी है ये 2/3 है। और हम जानते हैं कि सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा जो होता है वो 1 होता है। तो इस प्रकार से हल नहीं कर पाने की जो प्रायिकता होगी ई नहीं। तो किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता को हम ई नहीं से लिखते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम 1 में से घटा देंगे होने की प्रायिकता को, तो न होने की प्रायिकता आपको ज्ञात हो जाएगी। तो 1 में से आप क्या घटा दें, 2/3। अब आप क्या करें, इसके बटे में 1 मान लो और फिर लघुत्तम लेकर के इसको सरल कर दो। तो आप देख सकते हैं कि लघुत्तम आ रहा है 3 एकम 3। अब आप इसको ऐसे गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3 पहले यूं गुणा करते हैं और फिर माइनस में जो है वो इस प्रकार से गुणा कर दीजिए। तो 2 एकम 2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हल नहीं कर पाने की प्रायिकता आ गई 1/3, क्योंकि 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, तो ये आ गया आपके पास 1/3। तो बच्चों यहाँ पर जो 25वां सवाल आप देख रहे हैं 2014 की जो परीक्षा में पूछा गया था, उसमें था कि एक पेटी जो उसमें 30 डिस्क हैं, ठीक है, और उन पर 1 से लेकर के 30 तक संख्याएं अंकित है। यदि पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, तो देखिए पहले आपसे पूछा है कि 2 अंकों की संख्या आने की जो प्रायिकता क्या होगी। तो अब अपने देखते हैं कि पहले तो डिस्क पर अंकित है जो 1 से 30 तक अंक है। तो बच्चों इस प्रकार से कुल संख्याएं आपके पास बन जाती है 30। और 2 अंकों की संख्याएं बच्चों आप जानते हैं कि संख्याएं शुरू होती है 10 से लेकर के। तो 10 से लेकर के 30 तक आप जानते हैं कि 1 से 9 तक जो 1 अंक वाली है तो उनको घटा देंगे हम। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 30 में से 9 घट गए तो 21 बचेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 अंकों की जो संख्याओं के अनुकूल परिणाम आगे वो आगे 21। तो प्रायिकता आपके पास कितनी हो जाएगी, 21/30 हो जाएगी। और इसको हम सरल कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये जो है वो 3 के पहाड़े से अपने इसको काट सकते हैं। तो 7 × 21 और 10 × 30। तो प्रायिकता आपके पास बनेगी 7/10। फिर आप देख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या, तो बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या आप जानते हैं कि जैसे वर्ग करते हैं ना अपने, 1 का वर्ग जो है 1 होता है, फिर 2 का वर्ग जो है वो 4 होता है। इस प्रकार से 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो देखिए 30 तक संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं आएगी वो आपके पास आएगी 1, 4, 9, 16 और 25। तो इस प्रकार से ये 5 अनुकूल परिणाम हो गए आपके पास। तो आपकी प्रायिकता जो इसकी पूर्ण वर्ग संख्या होने की जो प्रायिकता होगी वो 5/30 होगी, क्योंकि 30 में से 5 है। तो यहाँ पर भी आप इसको सरल कर दें, 5 एकम 5 और 6 पंजे कितना आ गया, 30 आ गया। तो इस प्रकार देखिए कितने आसान सवाल पूछते हैं बोर्ड में। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपको जो प्रश्न दे रखा है 2015 की जो बोर्ड की परीक्षा हुई थी उसमें जो 5वें नंबर पर प्रश्न पूछा गया था
वो था कि अच्छी तरह फेंटी हुई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से इक्का नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि आप ताश में पत्ते जो हैं कुल आपके पास 52 है, तो कुल परिणाम भी कितने हो गए, 52 हो गए। अब आप जानते हैं कि ताश में जो इक्के हैं वो 4 होते हैं। तो ताश के बारे में संपूर्ण जो है वो जानकारी मेरा एक वीडियो बना हुआ है ताश के पत्तों के बारे में, तो वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। तो आप वहां से, यदि ताश के पत्तों का ज्ञान आपको नहीं है तो वहां से आप अच्छी तरह देखें। तो अब ताश में 4 इक्के होते हैं, तो एक इक्का नहीं होने के परिणाम आपके पास पता है, 52 में से 4 घटा देंगे तो 48 रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो इक्का नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता आपके पास होगी, वो होगी 48/52 होगी बच्चों। तो अब आप इसको 4 के पहाड़े से कैंसिल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 12 चौके 48 और 13 चौके 52। इस प्रकार से आप सरल जरूर कीजिए इसको, आपको जैसा भी सरल करना था वैसे, ठीक है। तो यहां देखिए बच्चों 2015 की जो बोर्ड की परीक्षा थी उसमें जो 25वां सवाल पूछा गया, तो उसमें ये कि नीरज और धीरज मित्र हैं, उनके जन्म दिवस की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए जब जन्म दिवस जो है वो भिन्न भिन्न हो। तो बच्चों इसमें हम जानते हैं कि साल में जो दिनों की संख्या होती है वो 365 होती है, तो कुल परिणाम आपके पास कितने रहते, 365 रहेंगे। अब आप जानते हैं कि जब उनका जन्मदिन एक ही दिन होगा यानी समान होगा, तो बच्चों ऐसा दिन एक ही हो सकता है, ठीक है। तो एक दिन उनका जन्म हुआ तो समान, और अब जो बाकी साल में दिन बच गए 364, क्योंकि एक दिन जब उनका समान दिन तो वो एक दिन हो गया, बाकी जो 364 दिन भिन्न भिन्न हो सकते हैं जब उनके जन्मदिन जो अलग अलग हो। तो इस प्रकार से जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो जो है वो 364 बटे कितनी हो गई, 365 हो गई, क्योंकि 364 दिनों में से कभी भी उनके जन्मदिन हो तो वो इसके अनुकूल परिणाम 364 हो गई। और जब उनका जन्मदिन समान होगा, एक ही दिन पर होगा, तो आप जानते हैं ऐसा एक ही दिन हो सकता है साल में, तो इसकी प्रायिकता जो जाएगी आपके पास 1/365, ठीक है। तो ये एक तार्किक सा सवाल था, छोटा सा बिल्कुल। तो ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया था 2015 की बोर्ड की परीक्षा में। तो यहां देखिए बच्चों 2016 की जो बोर्ड की परीक्षा थी, तो उसमें जो 10वें नंबर प्रश्न पूछा गया था वो था कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जब एक सिक्के को हम एक बार उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, यानी चित या पट आ सकता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि पट नहीं आने की प्रायिकता। तो आप जानते हैं कि पट नहीं आने के अनुकूल परिणाम तो एक ही आपके पास, आप देख सकते हैं कि पट नहीं आएगा तो हेड आएगा। तो इस प्रकार से एक अनुकूल परिणाम होता है, कुल परिणाम आपके पास यहाँ पर कितने, 2 है। तो इस प्रकार से जो प्रायिकता हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी, क्योंकि कुल परिणाम आपके पास यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, हेड या टेल हो सकते हैं। तो प्रायिकता इसकी हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो बच्चों 2016 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें जो 25वां प्रश्न पूछा गया था 3 अंक का, तो वो उसमें ये था कि 1 रुपए के सिक्के जो हैं वो आप देख सकते हैं कि 100 सिक्के हैं, और 2 रुपए के 25 सिक्के हैं, 5 रुपए के 15 सिक्के हैं, और 10 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो इस प्रकार से आप देखें कि कुल सिक्के जो आपके पास यहाँ पर हो गए 150। तो इनको जोड़ लेंगे तो इस प्रकार से कुल परिणाम भी आपके पास कितने हो गए, तो कुल परिणाम आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास रहेंगे 150, ठीक है। तो कुल सिक्कों की संख्या 150 हो गई। अब आपसे जो पहली बात पूछी है वो ये कि 2 रुपए के सिक्के जो है वो होंगे, इसकी क्या प्रायिकता है। देखिए यहाँ पर ये पूछा है आपसे, तो आप जानते हैं कि 2 रुपए के जो सिक्के आपके पास है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 है। तो 2 रुपए के सिक्के के अनुकूल परिणाम आपके पास 25 हो गए। तो प्रायिकता आपके पास कितनी हो गई, 25 बटे जो है वो 150, ठीक है। अब आप इसको सरल कर दीजिए, काट दीजिए इन संख्याओं को। तो 25 एकम 25 और 25 छिके कितना होता है, 150 होता है। तो 1/6 आ गई। अब आपसे दूसरी बात पूछिए कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो यहाँ पर आपके पास 15 हैं। तो 5 रुपए के सिक्के होने की जो संख्या है वो तो है 15। तो आप देखें कि एक सिक्का चुनेंगे तो 5 रुपए का सिक्का न होने के परिणाम जो कितने हो जाएंगे, तो वो 150 में से 15 घटा देंगे तो ये आपके पास आएगी 135, ठीक है। तो
तो इस प्रकार से जब 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता निकालेंगे हम, तो अनुकूल परिणाम रहेंगे 135 और कुल परिणाम आपके पास कितने 150 है। तो अब आप इसको जब सरल करेंगे तो आप जानते हैं कि 15 निम्मा जो होते हैं 15 9 जो है वो 135 होते हैं, 15 धाया 150 होता है। तो इस प्रकार से 9/10 आएगी प्रायिकता। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने जो है वो 2013 से लेकर के और 2016 तक की प्रायिकता के पूछे गए प्रश्नों को हल किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही आसान लगे होंगे, क्योंकि ये आसान ही आते हैं परीक्षा में। तो अब इसमें 2017 से लेकर के और 20 तक की जो परीक्षाएं हुई थी बोर्ड की, क्योंकि 21 में पेपर हुआ नहीं था, तो उनके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसमें कुछ एक पासे को 2 बार उछालने पर, सिक्के को 1 से ज्यादा बार उछालने पर भी प्रश्न आएंगे, तो आप उनको भी गौर से समझेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, आप लगातार पढ़ते रहिए, कोई भी ऐसा भ्रम मत पालें आपकी परीक्षाएं नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप लगातार मेहनत करें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।